हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। देखिए, इस समय आपको मालूम है कि गैस की टंकी लेने के लिए बहुत मारामारी चल रही है और आपको ये भी मालूम है कि आप किसी भी कंपनी की चाहे गैस क्यों ना यूज कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी गैस एजेंसी में आपका ई केवाईसी होना जरूरी है। और अगर आपका ई केवाईसी नहीं है तो आपको टंकी मिलना मुश्किल है। और अगर इस समय मतलब आज इन दिनों में अगर आप गैस एजेंसी जाओगे और ई केवाईसी करवाने के लिए, तो वहां पे इतनी लंबी लाइन मिलेगी आपको कि आप करवा ही नहीं पाओगे ये काम। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप घर बैठे, वो भी मात्र 2 मिनट में, आप ऑनलाइन ई केवाईसी कर सकते हो। बिना किसी झंझट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आप ई केवाईसी कर सकते हो घर बैठे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये काम किस प्रकार से किया जाता है तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, इस समय मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे जो गूगल प्ले है उसको ओपन करेंगे। ये गूगल प्ले मैंने ओपन किया। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऐप को सर्च करेंगे और ऐप का नाम है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल वन ऐप, इंडियन ऑयल वन ऐप। अगर आपके पास इंडियन ऑयल का कनेक्शन है तो आप ये वाला ऐप यूज कर लीजिए, और अगर आपके पास किसी और का कनेक्शन है, किसी और कंपनी का, तो आप वो उसका ऐप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तरीका लगभग सेम ही रहेगा। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलिए इंस्टॉल हो गया। एक दूसरा ऐप भी है, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा ऐप क्या है, वो है आधार आधार फेस आईडी आरडी। आधार फेस आरडी ये ऐप है, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलिए देखिए, मैंने दोनों ही यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इसको रजिस्टर करना है। चलिए मैं चलता हूँ पहले वन ऐप पे। जैसे मैंने अभी जो किया है वन ऐप, इसके ऊपर मैं चलता हूँ और इसको मैं पहले रजिस्टर कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया इसको। इस प्रकार का इंटरफेस इसका है। देखिए देखिए इस प्रकार का इंटरफेस इसका आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको 3 बार दबाना है। ये नेक्स्ट दबाया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इस तरह का इंटरफेस रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हाई गेस्ट यूजर, क्योंकि अभी आपने इसको रजिस्टर नहीं किया इसलिए यहाँ गेस्ट लिखा आ रहा है। जब आप यूजर, जब आप यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लोगे तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ जाएगा। चलिए मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जहाँ पर ई केवाईसी रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर ई केवाईसी लिखा हुआ, इसी बटन को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। चलिए मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू इंडियन ऑयल। अगर आपने पहले से ही इसमें अकाउंट बना लिया है तो आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, अदरवाइज नीचे लिखा है नो अकाउंट येट रजिस्टर नाउ। देखिए यहाँ पे आप लिखा मिलेगा आपको नो अकाउंट येट रजिस्टर नाउ। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने की तरीका वही है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड ये सब डालना और आपका रजिस्टर हो जाएगा। देखिए मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। ये रजिस्टर, यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे मुझे ईमेल डालना है तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। अब ये कंटिन्यू का जो बटन आ रहा है, इस कंटिन्यू के बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। चलिए मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे ये अपना मैंने नाम डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा आई एग्री टू लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा इंटर ओटीपी, तो यहाँ पे मैं ओटीपी इंटर कर देता हूँ। ये मैंने ओटीपी इंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रहे, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम 8 लेटर चाहिए। कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे अपर केस भी चाहिए, यानी कैपिटल लेटर भी चाहिए, स्मॉल लेटर भी चाहिए, और नंबर्स चाहिए, और कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। इतनी चीजें यहाँ पे आपको डालना है। चलिए मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे पासवर्ड। ये मैंने पासवर्ड बना लिया। देखिए यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, ये पूरी ग्रीन लाइन आ रही है। इसका मतलब ये कि मैंने जो पासवर्ड बनाया वो सही बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, इस कारण से इस प्रकार से आ रहा है लाइन। तो आप भी इन सभी चीजों का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वही चीज वापस फिर से डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने कंफर्म कर दिया। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा है क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं क्रिएट पासवर्ड को क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। चलिए इस तरह से मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है इनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन। अब आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉगिन करना है। इसके लिए आपको 2 चीजें दे रखी, इनेबल नाउ और स्किप फॉर नाउ, यानी आप अभी करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। जाहिर है मैं अभी करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनेबल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इनेबल नाउ पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फिर से मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और लॉगिन कर लेना है। चलिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या कहा कि अच्छे से यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। इस ऐप के ऊपर मैंने रजिस्टर कर लिया। ऊपर लिखा भी आ गया, देखिए ऊपर हाय राजेंद्र तिवारी लिखा आ गया। पहले आप देख रहे थे यहाँ पे गेस्ट लिखा आ रहा था, लेकिन अब मेरा यहाँ नाम लिखा हुआ आ गया है। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, जो ई केवाईसी वाली बटन है इसी को क्लिक करना है, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है केवाईसी करना, तो मुझे जो केवाईसी पे जाना पड़ेगा। ई केवाईसी पे गया मैं, तो देखिए जैसे आप ई केवाईसी की बटन को क्लिक करोगे आपके पास ये वाला पेज आएगा ई केवाईसी वाला। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो कि इंग्लिश पहले से सेलेक्ट है, आप इंग्लिश ही रहने दीजिए क्योंकि आपको उसमें कुछ करना नहीं है, तो इंग्लिश ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे एक आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, उसको आप क्लिक कर देंगे यानी चेक कर देंगे। अब देखिए जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, इस नीचे की तरफ आप देख रहे हैं लिखा है फेस स्कैन, इस फेस स्कैन को ही आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं फेस स्कैन को क्लिक करता हूं। जैसे आप फेस स्कैन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा, रेड कलर में रहेगा, और आपको अपना चेहरा उसमें देखना है, यानी कि अपने आप जो आपका कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, आपको अपना चेहरा देखना है, अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, यानी कि आपको बंद चालू करना है, चेहरे को थोड़ा इधर और इधर करके दिखा देना है ताकि वो फेस को अच्छे से रीड कर ले। इसी स्कैन का काम पूरा होगा। जो सर्कल रेड में अभी दिख रहा है आपको, वो जो कलर है वो ग्रीन कलर में बदल जाएगा, और जैसे ग्रीन कलर में बदलेगा यानी कि आपका जो ई केवाईसी वो हो चुका है। जैसे आपका जो फेस है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जैसे ही आपका ई केवाईसी कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक मैसेज आपके पास आ जाएगा ई केवाईसी कंप्लीटेड। उसके नीचे देखिए आप लिखा है कंफर्मेशन योर ई केवाईसी हैज बीन सबमिटेड, ये भी आपका लिखा हुआ जाएगा, टोल फ्री नंबर भी नीचे लिखा हुआ जाएगा। इससे पता चलता है कि आपका जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने हमारा जो ई केवाईसी वो कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ई केवाईसी वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, ये जो ई केवाईसी वाला बटन है इसी को फिर से मैं क्लिक करता हूँ। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ई केवाईसी का लिखा हुआ आ गया। देखिए आपको मालूम है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, तो आज 3 अप्रैल है, तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया 3 अप्रैल 2026, आज ही के दिन, यानी अभी मैंने ये किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप अपना ई केवाईसी चेक भी कर सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ ई केवाईसी आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना ई केवाईसी घर से कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए कि आपका काम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हुआ या नहीं हुआ, यानी कि आपका ई केवाईसी घर बैठे हुआ या नहीं हुआ, मुझे जरूर बताइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका काम इस वीडियो के माध्यम से हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।